विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं और विधानसभा में जाके पता कर रहे हैं कि माहौल किसका है, कौन जीत का उस पार जा पाएगा। मैं ये बात करूं कि उकलाना विधानसभा में खड़ी हूं। आपको पता है कि एक तरफ अनूप धानक है जो बीजेपी से उतारे गए कैंडिडेट है, दूसरी तरफ नरेश सेलवाल है जो ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस से उतारे गए, लेकिन कह रहे हैं कि सीट मैं काट निकाल के लेके जाऊंगा इस बार। और लोग है गांव के, मुगलपुरा गांव के, वही जानकारी लेंगे कि भाई इस बार माहौल किसका है, यहाँ गांव का माहौल में राजनीतिक जो है चर्चाएं किसकी होती है, क्या लगता है? एक तरफ अनूप धानक है, दूसरी तरफ नरेश सेलवाल है। यहाँ तो जी नरेश सेलवाल का माहौल है, एक तरफा इलेक्शन है उसका, नरेश ही जीतेगा यहाँ से जी। हाँ जी। अगर अनूप धानक की बात करें तो बार बार किसी भी गांव में जाते विरोध हो रहा है। पिछली बार सांसद रहा वो भी, और उसने क्या नाम मंत्री रहा, उसने हमारे गांव में भी और गांव में भी काम नहीं कराया, इसलिए लोग एक तरफा हो गए। काम की बात करें तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हर गांव को ऐसा बना दिया मैंने जैसे चंडीगढ़ हो। नहीं नहीं, ये बीजेपी सरकार जो है ये किसानों के लिए और मजदूरों के लिए ठीक नहीं है। किसानों की बात की तो 6,000 सालाना दे रहे हैं। नहीं, क्या 6,000 रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। गरीब बुजुर्गों को जो बूढ़े हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो बेरोजगार हो चुका काफी। अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस कितनी सीटें निकाल सकती है? ये तो जी आकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन अब की बात जो है हम सरकार बदलेंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। हाँ, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस बार माहौल किसका है। अगर मैं इस कुलाना हल्के की बात, जी राम, सिर्फ ये बता दो माहौल किसका है? ठीक है जी, नरेश का ही माहौल है वैसे। नरेश का। तो अनूप धानक आपके गांव में आया? आया वो तो जी, तो विरोध उराद हुआ है या फिर बढ़िया मतलब माहौल बना था? उनका तो जी न्यू पता नहीं लगा। अब बतावा विरोध तो है, मैं उस दिन था नहीं यहाँ, तो सारे गांव के यही बात करो, तुम्हारे से रामनवमीकरण नहीं आया कभी भी, तेरे को वोट दे देते, पार्टी को वोट मिला और यहाँ से बीजेपी का ही गांव है ओ। हाँ जी, बीजेपी का गांव होते हुए भी कह रहे हैं आपका विकास का काम नहीं है, बहुत सारे काम बीजेपी तो जी। ये पार्टी ये अनूप ने टिकट मिली है नहीं, निजायज मिली है, सही पूछो तो आप। अनूप ने देके राजी नहीं है वोट किसी को भी। ये तो आप नहीं देखो कहाँ से निकल के कहाँ बढ़ गया, और इसको और तेरे कैंडिडेट बैठे थे इससे पहले यहाँ। एक बात मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी में तो और भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के आए हैं, लेकिन अनूप धानक का ही विरोध क्यों? विरोध तो जी कदे रामनवमीकरण नहीं आया यहाँ पर, किसी से रामनवमीकरण नहीं आया गाँव के अंदर, इस बात का विरोध है। कभी भी नहीं आया ये गाँव में जी। अगर बीजेपी की बात करें तो किसानों की बात करें तो 6,000 कहते सालाना दे रहे हैं हम किसानों की। इलेक्शन करो और सारा गांव बीजेपी का था यो, एकदम कोई किसी ने नहीं वोट दे होता। तो आपके यहाँ गांव की बात करें तो जी बदल गया मोहल्ले बदल गया, बदलोगे? बदल रहा है जी वो तो। कांग्रेस का कितनी सीटें आज का हरियाणा के अंदर? कांग्रेस की जी कोई पता नहीं है कांग्रेस का इस बात का ना, अभी तक कोई पता नहीं है। ना लेकिन और किसी की क्या न कमाए, हम तो हमारा हल्का की बतावा थे, हमारा हल्का में जीता और तो बीजेपी जीता और कोई कैंडिडेट हो और तो नरेश भी तो विधायक सांसद रह चुका है एक बार। हाँ तो रह तो चुका है, कोई बात नहीं, अच्छा है तो ठीक है, उसी कारण उसको ही एक तरफा माहौल हो गया। पहले लोग न्यू कहे थे भाई इसको टिकट कौन मिलती, ये तो टिकट रात ना आई है, टिकट ना हो रही थी इसकी, इसलिए जज करके भाई और कोई अपने बीजेपी में खड़ा हो जाता तो उसको टिकट। बात यह है जी, आने वाले तीनों बार इलेक्शन में इसको ही टिकट दी गई है, तो और भी था जी, सारे दादा लाई राजी एक रह गए और कौन रह गया कोई, इस करके मरे हैं लोग, जिद करके पीछे हट गए। वो सारी टिकट आई गए, मंत्री रह लिया तो और को भी देश का है, किसी और को टिकट बीजेपी और को भी देश के दी, और जो वो पहले वर्कर थे मेहनती थे 20-20 साल तक मेहनत कराने लग रहे, उनकी बेचारे वो टिकट को नहीं मिली और इसको फिर दे दी। जो है नैना चौटाला, उन्होंने कहा है कि भाई मेरी पार्टी को डस गए, यानी जेजेपी में रहे तो जेजेपी को डस गए, तो बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी में कुछ ऐसा होने वाला है क्या? बीजेपी में नहीं होने वाला जी ऐसा, कोई होने वाला। किसानों की हालात के अगर के बात करें तो बीजेपी में कैसे थी? बढ़िया जी, बढ़िया हाँ, तो चाहे कोई कुछ कहे जाओ, लेकिन हिसाब से सबकी सुनी है इस सरकार को, सबकी सुनी है, गरीब की, अमीर की भी, सबकी। फिर क्यों विरोध हो रहा है बार बार? तो एक आधी जना होता है जी, वैसे इस करके विरोध हो रहे हैं, तीनों बार टिकट इसको ही मिली है लगा ले, और तो होगा जी, और मेहनती तो और भी करी होगी 20-20 साल, उनको किसी को नहीं दी जी। एक रोने का विवादित वायरल भी हुआ उनका जो मैसेज था कि भाई जनता के सामने कह रहे हैं कि मेरे पे कमेंट किया जा रहा है, ये तो मुझे मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नो तो जी एक आधा तो कहे करे लगा ले जी,
दुनिया है लगा ले अनु तो क्या करे जी। और भी लोग हैं जी। राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया जी। तो आपके गांव में किसका माहौल है? बीजेपी का जी। बीजेपी का। हाँ जी। तो यूं कह रहे कांग्रेस एक तरफा जीत करेगी इस बार? वो तो अपनी अपनी सोच है जी। अपनी अपनी सोच। वो तो तो अनूप धानक को नैना चौटाला ने तो कह दिया हमारी पार्टी को डस के जेजेपी में रह के ये बीजेपी को डसने वाला है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। तो नरेश सेलपार से इतना क्यों लग रहे हो चिड़ाओ? नहीं लग तो हम किसी भी नहीं रहे हैं। तो पहले पिछले प्लान में काम तो नहीं किया उसने। तो अनूप धानक ने क्या कुछ काम करवाया? काम तो इसको भी नहीं किया। तो बाकी जोर इसका है बीजेपी। मतलब आपने कहा कि नरेश ने भी काम नहीं करवाया और अनूप ने भी नहीं काम करवाया, किसी को नहीं करवाया अभी तक। तो फिर जोर इसका। कभी दौरा ही नहीं किया इनको। कभी किसी गांव में मतलब आके ये नहीं पूछा भाई ये ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। मैं उकलाना विधानसभा में खड़ी हूँ और मुगलपुरा गांव की बात कर रही हूँ। मैं मुगलपुरा गांव में ये विधानसभा का जो है सर्वे हमारा है।